इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी केजरीवाल की गिरफ्तारी की और भारतीय जनता पार्टी के फायदे की, राजनीति में उड़न खटोलों की भरमार की और अखिलेश यादव की नई गलती की, साथ ही राजनीति के कुछ खास खबरों पर भी डालेंगे नजर। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पटनायक संग नहीं बनी बात, ओडिशा में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी भाजपा। पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा ओडिशा में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। ये घोषणा चुनाव के लिए भाजपा और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल के बीच संभावित गठबंधन की अटकलों के बीच में आई है। पीएम मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बोलेगे 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित। भूटान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। भूटान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी को वहां के राजा जिग्मे खेसर नाग्याल वांगचुक ने ऑर्डर ऑफ द ड्रंग्यालोपो से सम्मानित किया है। रूस यूक्रेन से भारत को झटका, रूस ने हथियार को अभी भी सप्लाई करने से किया इनकार। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि रूस 2024 तक S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी कर देगा, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए रूस ने भारत के लिए अहम हथियार S-400 मिसाइल सिस्टम की अगली खेप की डिलीवरी डेट आगे बढ़ा दी है। सांप के जहर मामले में 5 दिन जेल में रहने के बाद एल्विश यादव को मिली जमानत। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव को 5 दिन की गिरफ्तारी के बाद सांप के जहर सप्लाई मामले में जमानत दे दी गई है। गिरफ्तारी के दिन एल्विश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। खरीदारी बढ़ने से मार्केट को मिला सपोर्ट, सेंसेक्स निफ्टी बढ़कर बंद। शेयर मार्केट की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन जल्द ही निचले स्तरों पर खरीदारी लौटती हुई देखी गई, जिससे शेयर मार्केट में जल्द ही हरे निशान पर कारोबार होने लगा। हेडलाइंस के बाद अपनी खास रिपोर्ट्स की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में आज वायरल होते वीडियो आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो देखकर आप ये समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो दिल्ली सरकार की महिला मंत्री आतिशी की है, मगर एक महिला को इस तरह खींचतान के हिरासत में लिया गया, इसीलिए ये वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार सुबह से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का सड़क पर जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस ने कई आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में ले लिया है, लेकिन मंत्री आतिशी को जिस तरह से हिरासत में लिया गया उस पर अब सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है ये सब भारतीय जनता पार्टी करा रही है। एक महिला मंत्री को इस तरह से हिरासत में लिया जाना गलत है और भाजपा ने अपनी आपत्ति तक नहीं जताई। फिलहाल इस मुद्दे पर लोग भारतीय जनता पार्टी को घेर ही रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या महिला शक्ति के साथ ऐसा होना ठीक है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं आज के खास मुद्दे की ओर।
कल देर रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने उनके खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया है। लगातार 9 सम्मन नजरअंदाज कर देने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा पहले से चल रही थी कि सीएम केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। खुद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मीडिया के सामने बोल रहे थे सीएम को अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब जैसा बोला गया वैसा हो गया। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी चुनाव से ठीक पहले उन्हें इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सभी के मन में एक सवाल आ रहा है, आखिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से फ़ायदा किसका होने वाला है, आम आदमी पार्टी का या फिर भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी के सियासी चश्मे से समझने की कोशिश करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के कई सवाल पहले ही एक नारा दे दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मतलब साफ था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ा जाएगा। इसके बाद जिस तरह से ईडी इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई तेजी से देखने को मिली है, जिस तरह जगह जगह छापे पड़े, जनता के बीच में कई संदेश गए कि लूटने वालों को जेल में डाला जा रहा है, इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। वो केजरीवाल जो आंदोलन से उठकर बड़े नेता बने, जिन्होंने कट्टर ईमानदार सरकार चलाने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी इस समय ये भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में शराब कारोबार को और ज़्यादा बढ़ाना चाहती थी, उसे हर गली में शराब की दुकान खोलनी थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की इस छवि से बहुत नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे केजरीवाल को भी फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी तो हमेशा से ही खुद को इस स्थिति में लाना चाहती थी जहां पर विपक्ष के दूसरे नेता भी कहने को मजबूर हो जाएं कि केजरीवाल ही मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। अब ये एक गिरफ्तारी वो मौका भी है बड़े नेता बनने का और वो काम भी पूरा हो सकता है। बड़ी बात ये भी है कि अरविंद केजरीवाल आंदोलनकारी छवि वाले नेता हैं। आम आदमी पार्टी की पृष्ठभूमि आंदोलन से ही निकली हुई है। ऐसे में इस पिच पर तो वैसे भी सबसे मजबूत मानी जाती है। यहाँ तो जब उनके सबसे बड़े नेता को ही गिरफ्तार कर लिया गया है तो पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा। पार्टी उम्मीद कर सकती है कि उसे वैसा जन समर्थन मिले जैसा अन्ना हजारे के समय में मिला था। केजरीवाल की कोशिश होगी कि उनकी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, नवाब मलिक और संजय राउत जैसे नेताओं से बिल्कुल अलग हो। गिरफ्तारी के बाद पूरे वक्त वो सुर्खियों में बने रहें और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल बन जाए। यानी कि देखा जाए कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का फायदा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को मिल सकता है। लेकिन बड़ा शब्द यहाँ पर नैरेटिव है, जिसे जो समय रहते बना लेगा, सियासी फायदा उसी का होता दिखेगा। अभी तो ये नई जंग शुरू हुई है, आगे आगे इसमें नए दिलचस्प मोड़ आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इसी के साथ रुख करेंगे हमारे अगले मुद्दे की ओर। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है, कहां कब कब चुनाव होने हैं ये भी तय हो गया है। ऐसे में बिहार में लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर की डिमांड बढ़ गई है। जी हां, उड़न खटोलाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राजनीतिक पार्टियों के काफिले में बड़ी बड़ी गाड़ियां ही नहीं, सिंगल और डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर भी नज़र आने वाले हैं। इसलिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी हो रही है। हालात ये हैं कि चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पहले ही हेलीकॉप्टर इसकी बुकिंग करा ली गई है। जनता के बीच तेजी से पहुंचने के लिए अब तक 13 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था हो चुकी है। अभी और हेलीकॉप्टरों की बुकिंग होने की संभावना है। यानी कि बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान आसमान में इस बार खूब उड़न खटोले दिखाई देंगे। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव पार्टी की ओर से 2 हेलीकॉप्टर बुक किए जा चुके हैं, जिसमें एक हेलीकॉप्टर तो पटना पहुंच भी चुका है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर से प्रचार करेंगे। ऐसे में चिराग पासवान भी पीछे रहने वाले नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए भी उड़न खटोला बुक हो चुका है। उधर जब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियां भी बुकिंग कर रही थीं तो
जेडीयू और लोक जन पार्टी रामविलास के नेता उड़न खटोले से चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे तो जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं रहेंगे। जीतन मांझी भी अपने संसदीय क्षेत्र में उड़न खटोला लेकर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक हेलीकॉप्टर सुरक्षित रखा गया है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा पार्टी के अन्य नेता भी सवार होकर अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। जब से अखिलेश यादव के हाथ में समाजवादी पार्टी की कमान आई है, तब से हार का सिलसिला लगातार जारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान सहयोगी दल भी अखिलेश का साथ बीच रास्ते में छोड़कर चले जा रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव के बाद सुबसपा आरएलडी के अलग होने के बाद अब अपना दल कावेरीवादी पार्टी ने भी नाराजगी बढ़ा दी है और आखिरकार कल गठबंधन टूट गया। पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव का साथ ही छूट गया। इसके बाद अपना दल की नेता पल्लवी पटेल का बयान सामने आया। पल्लवी ने कहा कि फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर में हम चुनाव लड़ेंगे। पल्लवी पटेल ने कहा कि विपक्षी गठबंधन हमारे साथ वही कर रहा है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ किया गया था। हमने 3 सीट गठबंधन के सहयोगी से चर्चा के बाद घोषित की थी। सपा प्रमुख पर जुबानी हमला करते हुए पल्लवी ने कहा कि अखिलेश यादव को लगता है कि कोई भी जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो भ्रम में जी रहे हैं। और देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि साथ छोड़कर जा रहे सहयोगी ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आगामी लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान करेंगे। आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा का असली मुकाबला पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से होना है। ऐसे में अकेले अखिलेश यादव के लिए इस जंग को जीतना मुमकिन नहीं है। देखा जाए तो राजनीति कब किस करवट बैठेगी ये कोई नहीं बता सकता। राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि कोई नेता किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। कल तक जो नेता मोदी योगी के खिलाफ पानी पी पी कर जहर उगल रहे थे, आज वो सरकार में शामिल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे काफ़ी हद तक सपा मुखिया अखिलेश यादव जिम्मेदार रहे हैं। अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, वैसे वैसे एक के बाद एक सहयोगी दलों के नेता समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो ये तो थी आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा चलिए एक नज़र आपको बता देते हैं आज राजनीति में क्या हुआ खास। पीएम नरेंद्र मोदी पड़ोस प्रथम की नीति के तहत भूटान के साथ भारत के अनूठे संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय राज्य यात्रा पर भूटान पहुंचे। मोदी का पारो हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें तमिलनाडु और पांडुचेरी के कैंडिडेट के नाम शामिल हैं। तमिलनाडु और पांडुचेरी में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। अन्ना हजारे ने कहा है कि इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है। केजरीवाल ने कभी मेरी बात नहीं मानी। शराब नीति को लेकर मुझे दुख हुआ था। आपको बता दें कि अन्ना आंदोलन के दौरान ही अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में आए थे। इसके अलावा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने उनके परिवार से संपर्क साधा है। सूत्रों के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से संकट के समय में हर तरह की मदद की बात कही है। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी बीच कर्नाटक की कांग्रेस ने 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि इन नामों के साथ ही पार्टी में हलचल तेज हो गई है। पार्टी की ओर से जारी 17 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में राज्य के 5 कैबिनेट मंत्रियों के बच्चों के नाम शामिल हैं। टिकटों का ऐसा बंटवारा देखकर अब पार्टी सदस्यों के बीच बहस शुरू हो चुकी है। फिलहाल खबरें अब तक में बस इतना ही, मगर जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे। आजकल चुनावों में वो बात नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। चुनाव के पहले तक वक्त आनंदपूर्ण होता था, बहसों से भरा हुआ होता था, हंसी मजाक और राजनीतिक तंज में सियासी रस था, मगर अब सब नीरस लगता है। इस वक्त राजनीति नफरत का जरिया बन गई है। ऐसा नहीं कि राजनीति में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। राजनीति में बीते कई सालों में कई अच्छे बदलाव भी आए हैं, कई ऐतिहासिक काम भी हुए हैं, मगर अब चुनावी माहौल में जातिवादी नफरत ज़्यादा फैलाने लगी है। यानी कि राजनीतिक पार्टियां
जाति राजनीति की ज़्यादा बातें करती हैं। लोकतंत्र भी ताक पर रहता है, मगर समझना होगा कि चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं होता, हर चुनाव जनता निर्माण के लिए भी होता है और जनता भाव का भी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। तीरों को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है।